इधर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसे भाजपा सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जापान को मात देकर भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। नीति आयोग की बैठक में इस बात की जानकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दी है। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार में इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। आज मोदी सरकार में इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी इकोनॉमी में शामिल होगा। वहीं इस उपलब्धि पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया कि विकास तेजी से हुआ, फिर देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में आश्रित क्यों? 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भारत देश में बनी थी। 2004 से 2014 तक 10 साल तक उनकी सरकार रही। भारत देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 10वें नंबर पर बढ़ी रही। एक भी पायदान का जंप नहीं लग पाया। मात्र 10 साल के भीतर 2024 तक मोदी जी ने 10वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस प्रोसेस में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, जिसको बोला जाता है, जो पूरे देश को, दुनिया को गुलाम बनाने का काम करता था, हमारे देश को भी गुलाम बनाया हुआ था, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ने का काम हमारी मोदी जी की के नेतृत्व में हमारी भारत देश ने किया। चौथे पायदान पर आ चुके हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का साइज हमारा पार कर चुका है। ये $4 ट्रिलियन की यात्रा 2047 तक बहुत बड़ी यात्रा को करने जा रहा है। मोदी जी ने अमृत काल में विकसित भारत की बात 2047 तक के लिए की है। अभी तक के नीति आयोग की कल बैठक हुई। हम लोग भी जब नीति आयोग में पहली बैठक में गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब वो बना कि नहीं बना, आप देख लीजिए। वो तो अपने आप बनते जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपये की कीमत घटते जाएगा तो बन ही जाना है। उसमें उसका योगदान क्या है? और ओपी चौधरी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यदि विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में खुश क्यों हैं, उस पर आश्रित क्यों हैं? केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बज रहा है, मगर कांग्रेस देश की महंगाई पर सवाल खड़े कर इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रही है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।